चैप्टर फर्स्ट है लाडलो। चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस। आपके टोटल जितने चैप्टर हैं उतने चैप्टर नवंबर तक पूरे बता दूंगा कि कौन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है, मैं आपको 120 क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आप उतना क्वेश्चन कर लेते हो तो समझो आपकी मैथ मुट्ठी में हो जाएगी। मेरी ये बात याद रखना, ठीक है। तो आज हम 1 चैप्टर का एग्जाम्पल भी और सारे के सारे एक्सरसाइजेस से सारे के सारे प्रश्नावली से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपको हर चैप्टर से 8 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट वाले सवाल हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें चैप्टर की तो रिलेशन एंड फंक्शन है जो आपका चैप्टर है, यानी बेसिकली इसमें संबंध के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पॉसिबिलिटी वाली केस होती है, पूरा मैंने पढ़ा रखा है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सबसे नीचे जाओगे ना, प्लेलिस्ट में सबसे नीचे चले जाओगे तो आपको ये चैप्टर पूरा मिल जाएगा, एक एक क्वेश्चन। तो आपको 1.1 से 3, 4, 5, 8, 11 और 12 नंबर के क्वेश्चन पे फोकस बहुत ज़्यादा करना है। मुझे पता है आप पूरा बुक पढ़ रहे हो, पूरा बुक ही आपको पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन ही आपको अच्छे से लगाना है, बट जो फोकस है ना इन सारे क्वेश्चन पे ज़्यादा देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चंस और इस बार भी चांस है कि इसी के अंदर से क्वेश्चंस डालेगा, क्योंकि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और ऐसा एक टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अपने जहन में ये बात रख लीजिएगा। अगर हम 1.2 की बात करें तो 3, 5, 8 और 9 नंबर, 10, 11 और 12 नंबर के सवाल इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने बताया ऑब्जेक्टिव 15 और 16 नंबर का जो क्वेश्चन है 1.1 से वो कर लेना। एनसीईआरटी का एक भी ऑब्जेक्टिव मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ से आपके 10 से 12 ऑब्जेक्टिव टकराएंगे बोर्ड एग्जाम में और उसी के बेस्ड यानी उसी पे आधारित आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो टोटल 16 से 17 ऑब्जेक्टिव केवल एनसीईआरटी बुक का हो जाता है और बाकी तो कॉन्सेप्ट सब एनसीईआरटी बुक का ही होता है ऑब्जेक्टिव। बट जो हूबहू छापा जाएगा वो एनसीईआरटी का 16 गो ऑब्जेक्टिव, 17 ऑब्जेक्टिव तक आपको दे देगा। 1.3 की अगर बात करें तो 4 और 6 नंबर का 2 ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें ऑब्जेक्टिव वाला 14 और 13 नंबर का जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.4 की बात करोगे तो 3, 7, 8 और 11 नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मिसलेनियस विविध प्रश्नावली की अगर हम बात करेंगे, बहुत बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा मोड़ा आपको देख लेना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके 2 से 3 एग्जाम में डालता है, याद रखिएगा 2 से 3 एग्जाम में डालता है। तो 4, 5, 7, 16 और 17 और 19 नंबर, मैं 3 एक चैप्टर नहीं पूरे चैप्टर मिला के बोल रहा हूँ कि 3 से 4 आपके डालेगा क्वेश्चन पूरे चैप्टर मिला के मिसलेनियस विविध प्रश्नावली से। तो इसमें इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैथ में आप कितना भी सोचोगे कि एक चैप्टर से केवल 8 क्वेश्चन बता दीजिए, 6 को तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि हर चैप्टर से 12, 15, 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। जो लेंदी वाले हैं तो ये बहुत लंबा वाला चैप्टर था। आगे हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल में 5, 12, 28 और 26। ये 4 सवाल हैं जो कि आपके एग्जाम्पलर से उठा दिए जाते हैं, एक डाल दिया जाता है। तो याद रखना ये पूरा जितना मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताया इन सब से मिला के आपके 2 सवाल डाल सकता है, एक 2 नंबर में, एक 5 नंबर में। 5 नंबर में पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है ना, 10 to 15% ही होती है। बट 2 नंबर में जो पॉसिबिलिटी होती है 1 या 2 क्वेश्चन की होती है और ऑब्जेक्टिव में 3 से 4 क्वेश्चन की होती है या 2 क्वेश्चन की होती है। तो याद रखना, मैं आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं करूंगा। लाडलो एग्जाम आ गया, मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूँगा कि यहाँ से कर लो ऐसा लौट जाएगा, नहीं। जितना आएगा देखो, यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव या 3 ऑब्जेक्टिव पूछता है, 1, 2 नंबर में सवाल पूछता है या तो 2 डाल देता है। बेस्ड ऑन एग्जामिनेशंस मैं हर चीज़ बताता हूँ आप सभी को। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से जुड़ो ताकि आप एक जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त करो। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।